चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थाईलैंड का संबंध बहत से है जिस प्रकार, उसी प्रकार क्यूबा का संबंध किससे होगा। देखिए बहत मुद्रा है किसकी, थाईलैंड की। थाईलैंड में जो करेंसी चलती है, जो मुद्रा चलता है वो क्या है, उसका नाम क्या है, बहत। उसी प्रकार क्यूबा की जो करेंसी होगी क्या होगी, पीसो होगी, लीरा होगी, डॉलर होगा, रूबल होगा। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, पीसो होगा। अब जो पीसो है यह कितने देशों में चलता है, मैक्सिमम कम से कम 6 या 7 देशों में पीसो जो है 6 या 7 देशों की करेंसी है। ठीक है ना। जैसे मैक्सिको हो गया, ठीक है ना, मैक्सिको हो गया, उसके बाद चिली हो गया, एक चिली देश है, ठीक है ना, चिली हो गया, कोलंबिया हो गया, ठीक है ना, कोलंबिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, और उसके बाद डोमिनियन गणतंत्र या उसे डोमिनियन गणतंत्र कहते हैं। इतने देशों में क्या चलता है, पीसो चलता है मुद्रा के रूप में। ठीक है ना। आगे देखते हैं। जिस प्रकार वर्ण शब्द से संबंधित है उसी प्रकार शब्द किससे संबंधित होगा, यानी जो समानता इसमें होगी, जो रिलेशन इन दोनों में होगी, वही रिलेशन यहाँ पे इन ऑप्शन में होना चाहिए। ध्वनि, संगीत, शब्दकोश, वाक्य। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, वाक्य। कैसे, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे वर्णों को मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है, उसी प्रकार शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। जिस प्रकार अशिक्षित शिक्षा से संबंधित है, रोगी किससे होगा, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, औषधि। ठीक है ना। तो देखिए अशिक्षित शिक्षा से क्यों संबंधित है, मतलब हम ये बोल सकते हैं जिस प्रकार अशिक्षित व्यक्ति को अगर शिक्षा दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर रोगी को हम औषधि दे देंगे तो वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, उसका रोग दूर हो जाएगा, यानी औषधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ओके, उन्हें हम औषधि देकर स्वस्थ कर सकते हैं। आगे, जिस प्रकार नम्य की समानता अनम्य से है यानी संबंधित है, उसी प्रकार आत्मविश्वास किससे संबंधित होगा। देखिए नम्य का जो विलोम होता है अनम्य होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार आत्मविश्वास का जो विलोम होगा वो क्या होगा, कायरता, आत्मसंशय, डरना, उदासीनता। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, आत्मसंशय। ठीक है ना, ये वाला। आगे देखते हैं। आगत अनागत से संबंधित है तो अवनी किससे संबंधित होगा। ठीक है ना। तो देखिए अंबर, प्रकाश, अवनति दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अंबर। ठीक है ना। यानी आगत का जो विलोम होता है ये वो अनागत होता है, उसी प्रकार अवनी का जो विलोम होगा अंबर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अभ्यंतर जिस प्रकार बाह्य से संबंधित है तो आगम किससे है। तो देखिए अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, अंदर वाला भाग, उसी तरह बाह्य का मतलब होता है बाहरी वाला भाग। ठीक है ना। तो आगम का क्या हो जाएगा, लोप, पराया, अंत, प्रसारण। ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ए वाला, लोप। ये लोप क्या है, आपने सुना होगा, लोप का मतलब होता है क्षय होना, क्षय। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं नाश होना, कहते हैं तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारा लोप हो जाए। ठीक है ना। तो उसी तरह आगम का मतलब होता है उत्पत्ति होना, उत्पत्ति होना। ठीक है ना। तो उत्पत्ति होना जो है उनका विलोम होता है क्या, क्षय होना या नाश हो जाना। ठीक है ना। आगे देखते हैं। इन्हें ध्यान से देखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है लड़कों को। ठीक है ना। जैसे कुकृत्य का संबंध सुकृत्य से है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार कुकृति का संबंध किससे होगा, सुकृति। ठीक है, ये नहीं रहेगा भाई, ये टाइपिंग गलत है। कृतज्ञ, अंत, कृत। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो कुकृति है ना, कुकृत्य है, कुकृत का क्या मतलब होता है, देखिए कुकृत का मतलब होता है किसी तरह का गलत काम करना, यानी जब जानबूझ के कोई गलत काम करता है तो उसे हम कहते हैं कुकृत्य। ठीक है ना। और जो सुकृत्य है इसका मतलब होता है सही काम करने वाला। ठीक है ना। सुकृत्य का मतलब होता है सही काम करने वाला। उसी प्रकार जो कुकृत्य होता है इसका अर्थ होता है बुरी नीयत से किया गया काम, यानी कुकृत्य का मतलब होता है अगर किसी की नीयत बुरी है, वह बुरी नीयत से अगर कोई काम कर रहा है तो उसे कुकृति कहते हैं। ठीक है ना। और उसी प्रकार जो सुकृति होता है यानी अच्छे नियत से काम करना। ठीक है ना, जैसे अच्छा काम करना यानी एक अच्छा आचरण वाला। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ठीक है ना, ए। आगे देखते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा मयंक से संबंधित है तो गाय किससे संबंधित होगा। ठीक है। तो देखिए भाई जो चंद्रमा का पर्यायवाचिक होता है वह मयंक भी होता है, उसी प्रकार गाय का जो पर्यायवाचिक होगा भद्रा, नीप, अमृत, सदन। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, भद्रा।
ठीक है ना, ये गाय का एक पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, नींबू सिट्रिक अम्ल से संबंधित है तो चाय किससे है? तो देखिए, जिस प्रकार नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है उसी प्रकार चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ए और बी दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। जो चाय होता है ना उसमें टेनिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, थर्मामीटर तापमान से संबंधित है, सिस्मोमीटर किससे है? तो देखिए, थर्मामीटर से हम सदैव क्या नापते हैं? तापमान नापते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार सिस्मोमीटर, देखिए सिस्मोमीटर को हम क्या बोलते हैं? सिस्मोमीटर को हम सिस्मोग्राफ भी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा, ग्राफ। इससे क्या नापते हैं? ध्वनि की तीव्रता, वायु की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, वर्षा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। जो सिस्मोग्राफ होता है या सिस्मोमीटर होता है उससे हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जिस प्रकार मुर्गी चूजा से संबंधित है तो शेरनी किससे संबंधित है? ठीक है ना, शावक, शेरू, शेर, कोई नहीं। तो देखिए, जो मुर्गी होती है ना इनके बच्चे को चूजा कहते हैं, तो उसी प्रकार शेरनी के बच्चे को क्या बोलेंगे? शावक बोलेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन ए। देखिए, धुआं, प्रदूषण, युद्ध किससे संबंधित है? जिस प्रकार धुएं से प्रदूषण फैलता है यानी प्रदूषण होता है उसी प्रकार युद्ध से क्या होता है? विनाश, संधि, विजय, शक्ति। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, यानी युद्ध से सदैव क्या होता है? विनाश ही होता है, ठीक है। अगला, समय, एक सौर दिवस, द्रव्यमान किससे संबंधित है? तो देखिए, जिस प्रकार समय का मात्रक एक सौर दिवस होता है, सौर दिवस होता है, उसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? औस, किलोग्राम, पास्कल, ए व बी दोनों, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, ए और बी दोनों, यानी औस भी द्रव्यमान का मात्रक है और किलोग्राम भी द्रव्यमान का मात्रक है। और जो पास्कल है ये किसका मात्रक है? दाब का, मैंने अगले वीडियो में बताया था, पिछले वाले वीडियो में। अगला देखते हैं, जिस प्रकार शून्य आर्यभट्ट से संबंधित है तो बारूद किससे होगा? भाई देखिए, जो शून्य है ना इनका आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, तो बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकर, सैमुअल कोल्ट, सॉरी रोजर बेकन, सैमुअल कोल्ट, एडिसन, अल्फ्रेड नोबल। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला, ठीक है ना। जो बारूद की खोज हुई थी ना वो रोजर बेकन के द्वारा हुई थी, और ये जो सैमुअल कोल्ट है ना इन्होंने रिवाल्वर की खोज की थी, ठीक है। और एडिसन ने क्या खोज किया था? बल्ब का खोज किया था, बल्ब का। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का खोज किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, जिस प्रकार भारत मुंबई से संबंधित है तो ब्रिटेन किससे संबंधित है? तो देखिए, भारत का एक माना जाना शहर है मुंबई, उसी प्रकार ब्रिटेन का एक माना जाना शहर क्या है? लंदन, कराची, न्यूयॉर्क और मॉस्को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, लंदन, यानी ब्रिटेन की एक जानी मानी क्या है? सिटी है लंदन, यानी शहर है। आगे इसमें देखिए, सोने की बीमारी का संबंध प्रोटोजोआ से, तो प्लेग का संबंध किससे है? वायरस, कवक, जीवाणु, कोई नहीं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना, सी वाला ऑप्शन, यानी सोने की बीमारी प्रोटोजोआ से होती है तो प्लेग किससे होता है? जीवाणु से। अब देखिए, ये प्लेग क्या है? देखिए, यह एक छुआछूत की बीमारी है, ठीक है ना। यह जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है पास्चुरेला, पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसी बैक्टीरिया से होता है। और जो प्लेग होता है वो सदैव चूहा और गिलहरी आदि के जो छोटे छोटे पिस्सू होते हैं ना उसकी पिस्सुओं में ही बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, वही क्या होता है? इंसानों में क्या होता है? फैल जाता है, ठीक है ना। और जो प्लेग होता है यह बहुत भयानक बीमारी है, इसमें तेजी से रोगियों को बुखार आता है और शरीर में गिल्टियां निकलने लगती हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार भारत रुपया से संबंधित है तो दक्षिण कोरिया किससे है? यानी भारत की जो मुद्रा है रुपया, यानी भारतीय रुपया, करेंसी क्या है? रुपया। उसी प्रकार दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है? लीरा, एन, रिंगिट, वान। देखिए भाई, कल मैंने बताया था एक क्वेश्चन में कि दक्षिण कोरिया, ठीक है ना, उत्तर कोरिया, इन सब की जो है मुद्रा क्या है, तो उसमें मैंने बताया था इसकी मुद्रा क्या होगी? वान होगी, ठीक है ना। तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वान, ठीक। आगे, और दोनों का है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों का। जिस प्रकार भारत हॉकी से संबंधित है तो नेपाल किससे संबंधित होगा? ठीक है ना, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है, तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? वॉलीबॉल है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिंगापुर का संबंध डॉलर से है तो मालदीव का संबंध किससे होगा? आप लोगों के लिए ये वर्क है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, वायरोलॉजी
जिस प्रकार विषाणुओं से संबंधित है तो वर्ग की किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको वर्क दिया था, मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर सही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन, ठीक है ना। यानी जो वर्गीकी होता है ना, इसके अंतर्गत यानी इसमें पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि पादपों के वर्गीकरण का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम वर्गीकी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके लिए वर्क है, इसे आप लोग करके कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलेगा। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप तक मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ, नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।